थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। आयुर्वेद के बारे में मेरे कुलीग डॉक्टर मीनाक्षी ने अभी आप सबको काफ़ी कुछ बताया, डिस्कवर कर सकेंगे। एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो कि बेसिस है हमारे आयुर्वेद का। आप अपने आप को समझिए, कुछ साइंस सिम्टम्स, कुछ आपको पर्सनैलिटी वाइज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आप अपने आप को पहले तो सोचने की शक्ति हमारी एक जैसी है नहीं, क्या हमारी आदतें एक जैसी हैं, क्या हमारी लाइक्स डिसलाइक्स एक जैसी हैं, क्या हमारी ज़रूरतें, हमारे टेस्ट, हमें जिन बातों से स्ट्रेस, then how can we all derive health and happiness following the same rules of health? हमें पता है कि हमें रोज 2 लीटर या 3 लीटर पानी पीना चाहिए, हमें ये बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हम सब यहाँ पर एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, वी आर क्वाइट अवेयर, बट इवन देन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। कुछ तो कारण है। तो आपने क्या नहीं कभी सोचा है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छी एक मेंटल पावर रखते हैं। कभी आपको कुछ चीज़ याद करनी होती है, आपको अपने कई साल पहले की, बचपन तक की आपको आपके सामने इमेजेस क्लियर है। और दूसरा कुछ ऐसे लोग हैं आज बात की और कल याद ही नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लेट नाइट पार्टी सूट नहीं करती, कहीं वो सुबह उठना सूट नहीं करते, सुबह उठते हैं थकावट फील करते हैं, कहीं वो मीठी चीज़ें बात है। सब हम सब एक तरह के नहीं है, इसको समझिए। और आयुर्वेद हैज़ आंसर्स टू ऑल दिस, कि हम कैसे बने हैं, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा टेम्परामेंट, मेंटल टेम्परामेंट कैसे बना है। और बट हम अपने नेचर को हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, हाउ कैन वी गो बैक टू द नेचर एंड हाउ वी शुड ऑल बिलीव इट कि बीइंग नेचुरल इज द ओनली क्योर। अगर हम नेचुरल तरह से लाइफ जी सकेंगे तो यही एक ही हमारे पास राइट क्योर है। क्योंकि हम लोग 3 ही कैटेगरीज में मेन आता है, या तो हम वाता टाइप के हैं, दोषों के बारे में भी आपको डॉक्टर साहब ने बताया, या तो वाता दोष में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या पित्ता टाइप के हैं, या फिर कफा टाइप। अब सबसे पहले हम थोड़ी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में एक बहुत ज़रूरी एक विषय है कि अपने बारे में जानिए अपने आप को। मैं कुछ साइंस, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बताऊंगी, आप कोशिश करें अपने आप को आइडेंटिफाई करें, इनमें से आप कौन सी पर्सनैलिटी को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों में ज़्यादा है वही बात टाइप की पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। अगर जो लोग जैसे बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, जिनको बिल्कुल वेट गेन नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कुछ भी खाए उनको कुछ लगता ही नहीं। उनका स्किन बहुत मतलब जो उनका स्किन टेक्सचर है थोड़ा सा डार्किश की तरफ में होता है, और ये बॉल्डनेस जल्दी से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। एक उनमें मेन आप देखेंगे कि दे आर अनकंट्रोलेबली टॉक्टिव, वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बात का अपना गुण है, वो टिक कर रह नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, हर समय वो विचलित रहते हैं। दे वांट टू जस्ट मूव अराउंड ऑल द वाइल, दे कांट जस्ट सिट स्टेबल। ऐसे उनका दिमाग होता है, हर समय परेशान, हर समय विचार कुछ ना कुछ आते रहते हैं। उसी तरह से उनका डाइजेशन होता है, कभी ठीक होता है कभी गलत होता है, इरेक्टिक, क्योंकि बात अपने आप चंचल है। तो अगर ऐसी कुछ अगर आपने इसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हो सकता है आपके अंदर ज़्यादा बात है तो आप वादा टाइप में आ जाते हैं। और ऐसे क्यों है? आफ्टर ऑल हर चीज़ का एक रीज़न है, एक लॉजिक है, और आयुर्वेद में ये लॉजिक क्लियर है। बात के अपने गुण है। बना, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बात बना है आकाश तत्व से और वायु तत्व से, तो वही गुण आ गए वायु में, बात इसमें बात टाइप की पर्सनैलिटीज़ में। लघुता, जिसको लाइटनेस कहते हैं, इसी वजह से उनका शरीर लाइट होता है। रुक्षता उनमें आ जाती है, ड्राइनेस, उनको बहुत जैसे मुंह सूखता है उनको काफ़ी ज़्यादा ना, और उनके बाल भी रुके रुके से रहते हैं, उनका टेक्सचर रुका रहता है, ड्राइनेस काफ़ी होती है, उनको काफ़ी ऑयल या क्रीम अप्लाई करना पड़ता है। और रफनेस होता है, मोबिलिटी वायु का अपना गुण है, वायु चंचल है, टिक कर नहीं बैठ सकती, इसलिए उनके माइंड की कंडीशन है, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल की कंडीशन है। और ट्रांसपेरेंसी एक मिस्टिकल अप्रोच है कि जो बात व्यक्ति है वो एक थिंकर होता है, ही इज अ बॉर्न थिंकर। इसके बाद मैं इससे बिल्कुल अलग एक और तरह के आपको पर्सनैलिटी से मिलाना चाहूँगी, वो होते हैं पित्त टाइप के लोग। इनमें ये जो हाइपर एक्टिव लोग होते हैं या जिनको मेंटालिटी भी इनकी हाइपर होती है, दे आर द पित्त पीपल। अब इनके कुछ है ना ज़्यादा पतले होते हैं, इनमें प्रॉब्लम होती है प्रीमेच्योर ग्रेइंग, बहुत जल्दी से बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं इन द यंग एज। इंटेलिजेंट की जरूरत से ज़्यादा होता है,
जो नॉर्मली एवरेज लोग इंटेलिजेंट होंगे उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, स्टेमिना अच्छा होता है, पर ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, इनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है और ये ईजिली इरिटेट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है पित्त प्रकृति का। देखिए इरिटेटेड सो सुन किसी को आप देखिए, कई लोग आप में से ऐसे हमारे सबके सामने आते हैं इस टाइप के लोग जो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बिना उनसे पूछे वो बताना शुरू करते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, इरिटेटेड हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये मेन है हाइपर एक्टिव पीपल, ज़्यादा पित्त प्रकृति। और ऐसे क्यों है? क्योंकि इनके अंदर पहले ही अग्नि भरी हुई है। ये बना ही पित्त दोष जो है बना ही अग्नि से, इनका टेम्परेमेंट भी हॉट होता है, इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी हॉट ही रहता है। और प्रॉब्लम इस वजह से ना से होती है, स्किन एलिमेंट्स ज़्यादा होंगी या इनको गर्मी ज़्यादा लगेगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, उनका पेट भी टुवर्ड्स लूज मोशन रहता है, ये लूज रहता है। इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम मैंने बताया, जैसे कि द्रव गुण इनके अंदर है, फ्लूइडिटी अपने आप पित्त का अपना दोष है, इनका फॉल्ट नहीं है कि इनके अंदर एसिडिटी, थोड़ी देर ज़्यादा खाली पेट रह लिया तो एसिडिटी होना सिम्टम्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्रेडिंग होती है तो रैश जैसे हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, और स्निग्धता ऑयलीनेस है तो इनका स्किन भी स्मूथ होता है, ऑयली होता है। इसके बाद अभी हमने ये दो पर्सनालिटीज देखी, एक थर्ड और पर्सनालिटी है जिसके साथ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है कफ टाइप। इन दोनों से बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल स्लो मूव एंड स्टेडी पर्सनालिटी है, कुछ की तरह। इनके ऊपर बहुत जल्दी किसी बात का असर नहीं होता और इनको सेडेंटरी लाइफ जीना ही इनका मकसद होता है। इनको आराम से बैठे रहना, शांत वातावरण में रहना और ज़्यादा बातचीत ना करना, ज़्यादा भाग दौड़ ना करना, अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा कष्ट। अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ कॉम्बिनेशन प्रकृति भी हो सकती है, जैसे वात पित्त टाइप, पित्त कफ टाइप या वात कफ टाइप, बट इवन देन इनमें से जौन सी मैक्सिमम आप के साथ आइडेंटिफाई करते हैं वो आपका डोमिनेंट दोष है और वही आपकी एग्जैक्ट नेचर बन जाता है। उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इम्बैलेंस, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि अगर हम ये इनको दोष बोलते ही क्यों है, क्योंकि कभी बैलेंस नहीं रहते, कभी टिककर आराम से नहीं रहते, हमेशा ये बिगड़ते रहते हैं और इम्बैलेंस आ जाता है बहुत जल्दी। कारण दो ही होते हैं, गलत आहार और गलत विहार। अगर हम डाइट प्रॉपरली नहीं लेंगे तो इम्बैलेंस आ गया तो बीमारी हो गई, अगर हम लाइफस्टाइल ठीक प्रकार से लीड नहीं कर पाएंगे तो भी इम्बैलेंस आ गया। बिकॉज लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ, जैसे हम हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में मैं बताना चाहूँगी सेल्फ अंडरस्टैंड। अभी सेल्फ आपने हो सकता है आपके लोगों ने आइडेंटिफाई किया हो अपने आप को, हमारे पास क्वेश्चनर भी तैयार है जिससे आप और अच्छी तरह से अपने को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन सी प्रकृति को बिलोंग करते हैं। सेकेंड पार्ट में जैसे मैंने बताया कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यू आर टेम्प्टेड टू लीड अ लाइफस्टाइल एंड ईट इन अकॉर्डेंस टू द वेरी दोषा यू बिलोंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें भी कुछ आयुर्वेद पढ़ते हुए तो मुद्रित हो गई, पर समझ अब जाकर ये बात आई है कि हम बने। अगर हम कफ दोष के हैं हमें मीठी चीज़ें नेचुरली पसंद आएंगी, अगर हम पित्त दोष के हैं तो हमें तीखी चीज़ें, गर्म चीज़ें लाइक करते हैं, और बाद वालों को अपने आप से रुकी रुकी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम आती है तब व्हेन लाइफ इंक्रीजेस लाइफ, जो हमें पसंद है वही लाइफस्टाइल जी लिया, जो हमें पसंद है उसी टाइप का खाना खा लिया, उससे क्या प्रॉब्लम हो गई कि वही चीज़ हमारे अंदर बढ़ गई। लाइफ इंक्रीजेस लाइफ। अब बात जो मैंने पहले बताया था, बात टाइप के लोग होते हैं। अब बात इंक्रीज कैसे होता है? कुछ ऐसे कारणों से, जैसे कि नेचुरली बात इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज का टाइम है, एंड के टाइम पे अपना बात बढ़ेगा, लेट इवनिंग्स में, लेट आफ्टरनून में, रात के लेट जो टाइम है उस टाइम में बात बढ़ जाएगा। खाना खाने के इमीडिएटली बात अपने आप से वायु बढ़ जाएगी आपके शरीर में, चलता रहता है जो मेंटली अगर हर समय अलर्ट रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, हमें कोई डर लगे रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अपने आपको एक्ट, कोई सवारी कर रहे हैं, घोड़े की सवारी कर रहे हैं तो गिर गए, कोई चोट लग गई, उससे भी वायु बढ़ जाती है। तो टेस्ट भी हमें 6 टेस्ट है खाने में हर रोज लेने चाहिए, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। तो ये 6 के 6 टेस्ट अगर हम डाइट में लेते हैं, पर इनमें से 3 टेस्ट ऐसे हैं जो को वायु को बढ़ाते हैं और 3 ऐसे हैं जो वायु को घटाते हैं। वायु, तिक्त, कटु और कषाय, तीनों टेस्ट अगर हम डाइट में कम कर दें और अपना लें मीठे, नमकीन और खट्टे, इन टेस्ट की चीज़ों को अगर हम अपना लेते हैं तो अपने आप से नेचुरली हम अपने आप को बिना दवाई के वायु विकार को हम ठीक कर सकते हैं।
कैसे पता चलेगा कि वायु बढ़ रही है? क्योंकि हम सबके अंदर हर के मिड टाइम में अपने आप जो बीच का टाइम है उस टाइम में अपने आप से पित्त बढ़ जाता है। और नेचुरली जो सीजन है वो है ऑटम सीजन, जब भी पित्त बढ़ता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। वायु जो मैंने बताया था, वायु की वजह से 80 टाइप्स के रोग हो जाते हैं और पित्त की वजह से अराउंड 40 टाइप्स प्रॉब्लम्स होती हैं। वायु में तो पेन वगैरह हो रही थी, इसमें होती है स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, बर्निंग सेंसेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई बॉडी के अंदर। तो कारण होता है कि कैसे कैसे बढ़ रहा है, ज़्यादा हम खट्टी या बिटर चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले, तली चीज़ें, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, इन चीज़ों से बढ़ जाएगा। गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं हम, या हार्ड ड्रिंक, फर्मेंटेड ड्रिंक्स, वाइन वगैरह ले रहे हैं, रिलेटिव्स को, हस्बैंड वाइफ को किसी को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, हाइपर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ लो कि उसके अंदर से पित्त बढ़ रहा है। तो मेंटल इम्बैलेंस क्या है पित्त का? फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सही और गलत का अंतर जो है वो समझना बंद हो जाता है। अगर पित्त बढ़ गया बहुत ज़्यादा, दिमाग के ऊपर असर आ जाता है, गर्मी चढ़ जाती है दिमाग पे, तो सही है गलत लगना शुरू हो गया, गलत है सही लगना शुरू हो गया। ये है पित्त का मेंटल इम्बैलेंस। अब तीसरा बिल्कुल अलग जो इन दोनों से है वो है कफ। अब कफ कैसे बढ़ा? म्यूकस की प्रॉब्लम्स, खांसी, नज़ला, ये सब लगा रहता है। तो बचपन में अपने आप से कफ बढ़ता है। अब हर समय पहले के टाइम पे जैसे कि वायु से बिल्कुल उल्टा इसके टेस्ट होते हैं, अमल और लवण, ये बढ़ा देंगे कफ को, मीठा, नमकीन और खट्टा। और अगर हमें घटाना है उल्टे रसों पे आ जाइए, कटु और कषाय, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा कसैला, थोड़ा सा तीखा खाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप से ये घटना शुरू हो जाएगा। साइंस क्या है इसके, कैसे पता चलेगा कि कफ बढ़ना शुरू हो गया शरीर के अंदर? पेलने शुरू हो जाती है स्किन के अंदर, ओबेसिटी, लेथार्जी बढ़ जाती है, बैठे रहने का दिल करता है, थकावट, बिना बात की थकावट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइडिया लगा लो कि वो समझ गए। तीसरे में बताऊंगी सेल्फ केयर। अब अपने आप की केयर कैसे कर सकते हैं? 2 कारणों से सिर्फ बढ़ रहा था, लाइफस्टाइल की वजह से, गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट की वजह से। इन्हीं दोनों चीज़ों से हमने अपने आप को ठीक करना है बिना दवाई के। सेल्फ केयर, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फॉर द वाता टाइप। अब वाता अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं? जिनकी वायु बढ़ी हुई है शरीर में, या जो आइडेंटिफाई करते हैं वात टाइप की पर्सनैलिटीज के साथ, उनको एकदम स्लो एंड स्टेडी चेंजेस लाना है। बहुत हेल्थ को रेगुलराइज कीजिए। मसाज थेरेपी, जैसे पहले आपको नेचुरोपैथी वालों ने बताया कि मसाज थेरेपी वंडर्स का काम करती है। ऑयल मसाज कीजिए वायु को अगर आपने कंट्रोल करना है। एंड हॉल पर्पसफुली एट टाइम्स प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन। और ज़्यादा टेस्ट मैंने आपको पहले बता दिए थे, मीठे, खट्टे और नमकीन टेस्ट को अपना लीजिए। कड़वे। नेक्स्ट नींद, अच्छा डार्क एनवायरनमेंट में सोना और अपने आप को सूदिंग रखना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना, ये पित्त के लिए बहुत ज़रूरी है। डाइट वाइज इनमें ठंडी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, मीठी चीज़ें अच्छी हैं, तो खट्टी तली चीज़ें, मिर्च मसाले, ये सब अवॉइड करना है डाइट में। कफ वालों के लिए जरूरी है कि अपने लिए उनके अंदर ऑलरेडी होना है, खुशी होना है, सुबह के टाइम में जल्दी से जल्दी बेड से उठना है और दिन में नहीं सोना, ये बहुत जरूरी है अगर हमने कफ को कंट्रोल करना है। डाइट में इनको तीखी चीज़ें, कसैली चीज़ें, कड़वी चीज़ें लेनी है, तभी वो कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लीजिए अपनी पर्सनैलिटी को, उसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और फिर उसको केयर कीजिए।